नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का खास न्यूज बुलेटिन। राजधानी में आज कई बड़ी खबरें हैं। ढिचाऊ डिपो के पास बस ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद लोगों ने बस पर पथराव किया और चालक मौके से फरार हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी कई लोगों और बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हुई। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर पक्षी घायल हुए। वहीं गाजीपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 17 साल का किशोर झुलस गया। दिल्ली की राजनीति में भी आज कई मुद्दे गर्म हैं। दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर हमला, सड़कों की खुदाई को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना और दिल्ली सरकार का ई कैबिनेट को लेकर बड़ा फैसला। इसके अलावा महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, पानी के पुराने बिलों पर राहत, डीयू छात्र संघ चुनाव और दिल्ली में शुरू होने जा रहे स्वच्छता अभियान से जुड़ी अहम खबरें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली के ढिचाऊ डिपो के पास बस की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। वही घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पतंगबाजी का उत्साह कई बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हुआ। खतरनाक मांझी की चपेट में आने से कई पक्षियों के पंख कट गए और उनकी हड्डियां तक टूट गई। बड़ी संख्या में घायल पक्षियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई पक्षी ऐसे हैं जो गंभीर चोटों के बाद अब पहले की तरह खुले आसमान में उड़ने की स्थिति में नहीं हैं। यानी इंसानों के लिए जश्न का दिन कई बेजुबान पक्षियों के लिए जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया। पतंगबाजी और चाइनीज मांझे की वजह से दिल्ली में कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। इनमें पतंग उड़ाने वाले लोगों के अलावा 2 पहिया वाहन सवार भी शामिल है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में 17 साल का एक किशोर पतंग उड़ाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। मांझा खींचते ही उसे करंट लगा और आग लग गई। किशोर को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागरपुर कैलाशपुरी पालम रोड पर अतिक्रमण हटाने और सड़क की मरम्मत को लेकर समय सीमा तय की गई है। स्थानीय RWA ने करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब PWD को 6 सप्ताह में सीमांकन पूरा करने और 8 सप्ताह में काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लंबे समय से परेशान स्थानीय लोगों को अब सड़क की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। दिल्ली की हवा फिलहाल मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के अनुसार राजधानी का AQI 155 दर्ज किया गया। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है। इसलिए औसत आंकड़ा मध्यम श्रेणी में होने के बावजूद कुछ इलाकों में प्रदूषण ज्यादा है। दिल्ली वासियों को अगले कुछ दिन राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अलग अलग समय पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की भी संभावना है। बारिश और बादलों के कारण मौसम सुहावना बना रह सकता है। दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दवा घोटाले के कारण भाजपा सरकार और नौकरशाही के बीच दरार पैदा हो गई। उन्होंने दावा किया कि सभी टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जरूरी सामान सीधे खरीदने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से इन आरोपों पर जवाब आना भी बाकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मानसून और त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में सड़कों और नालियों की खुदाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के मौसम में बिना उचित योजना के सड़क और नालियों की खुदाई की गई और कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि इससे लोगों को जलभराव, ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कों और कीचड़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के सांसदों, मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनकी समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रगान विवाद को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में भाजपा की पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 48 घंटे में जवाब देने की भी मांग की गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।
अब बात करते हैं सरकार के बड़े फैसले की। दिल्ली सरकार कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई कैबिनेट व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की। नई व्यवस्था में कैबिनेट के नोट, एजेंडा और बैठक के मिनट्स टैबलेट पर उपलब्ध होंगे। सरकार का कहना है कि साइबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन और निगरानी व्यवस्था के जरिए प्रशासन को ज्यादा तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले 16 अगस्त से पिंक साथ ही स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने की योजना थी। अब पेपर टिकट की सुविधा भी जारी रहेगी। इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है। एलपीएससी छूट की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ये सुविधा 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। इससे बकाया पानी के बिल वाले लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस के बाद अब दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने की मुहिम शुरू होगी। एमसीडी सोमवार से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान में दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के साथ कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। लावारिस पशुओं पर विधानसभा में सवाल, फिर भी सड़कों पर समस्या। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में लावारिस पशुओं का मामला उठाए जाने के बाद भी राजधानी की सड़कों पर स्थिति में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। कई इलाकों में लावारिस पशु सड़कों पर घूम रही हैं। पक्षी जोन में स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है। इनके कारण यातायात प्रभावित होने के साथ हादसों का खतरा भी बना रहता है। अब सवाल है कि विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद एमसीडी की कार्रवाई जमीन पर कब दिखाई देगी। दिल्ली में श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना का विस्तार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास अटल कैंटीन शुरू की गई है। आजादपुर मंडी में 2 अटल कैंटीन शुरू होंगी। विकासपुरी में भी 2 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने यूजी दाखिले के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। विश्वविद्यालय अब कई स्नातक पाठ्यक्रमों में सीयूईटी यूजी स्कोर के आधार पर भी प्रवेश देगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 18 सितंबर को होंगे और नतीजे 19 सितंबर को आएंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों नए मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। एनएसयूआई 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, कैंपस सुविधाओं और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बना रही है। वहीं एबीवीपी महिला सुरक्षा, हॉस्टल और खेल सुविधाओं से जुड़ी उपलब्धियों को आगे रख रही है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मारने के इरादे से उसके सहकर्मी अनिल कुमार की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अनिल की पहचान गलती से असली निशाने के रूप में हो गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय छोटी सी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है। पुरानी एसआईआर की जानकारी, विधानसभा नंबर और रिश्तेदार से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से भरना जरूरी है। बीएलओ की ओर से बताई गई सामान्य गलतियों से बचते हुए फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण अच्छी तरह जांच ले। आज का सवाल, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़क हादसे, लावारिस पशु, प्रदूषण, अधूरी सड़कें या कूड़ा प्रबंधन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें।